मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। जो तेरे खिलाफ चाल चलते थे अब उन्हीं की चाल में उनका गला कटेगा। यूनिवर्स कहता है अब कोई बच नहीं पाएगा, अब कोई छुप नहीं पाएगा। आज से तेरे दुश्मनों की नींद छिन जाएगी, तेरे नाम से उनका लहू सूख जाएगा, तेरी खामोशी ही उनकी मौत बनेगी। याद रखो, जब यूनिवर्स जागता है तो साम्राज्य टूटते हैं। जब यूनिवर्स निर्णय लेता है तो राज सिंहासन जलकर राख हो जाते हैं। अब हर मोड़ पर, हर गली में, हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंजेगी, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। सुन ले ओ गीदड़ों की टोली, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारी सांसें गिन ली गई हैं, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे सपने जलेंगे और तुम्हारा भविष्य राख बन जाएगा। यूनिवर्स का कानून साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। अब वही होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे, तुम्हारे साम्राज्य जलेंगे, तुम्हारी रूहें तड़पेंगी और गवाह बनेगी ये धरती, ये आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड। सुनो, आज से नकली रिश्तों के चेहरे उतरेंगे। आज से झूठे वादों का सच खुलेगा। आज से हर चाल, हर धोखा, हर षड्यंत्र तेरे सामने नंगा होगा। यूनिवर्स कहता है अब तेरी आंखों के सामने उनका पतन होगा। अब तेरे कानों में उनकी चीखें गूंजेंगी। अब तेरी आत्मा उनकी बर्बादी का गवाह बनेगी। और ये याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, सर्वनाश की शुरुआत। अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं होगा, वो भ्रम नहीं होगा, वो होगा उनकी बर्बादी का ऐलान। सुन ले, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख बनेगी और इस धरती पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। यह है यूनिवर्स का संदेश। सर्वनाश शुरू हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं छुपेगा, अब सिर्फ अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह लोग पछतावे की खून पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था ना, समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रैंग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। आपकी जीत होगी। मैं यहां पर जीत भी नहीं कहूंगा, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वह आपके सोच से बहुत परे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में या आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप बस ऐसे ही हैंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए, वह अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वह चीज आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। गाइज, यहां पर ये मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाईली 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 जेलस है। और वह इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते। चाहे वह जितनी भी विन्नतें कर ले, जितनी भी नाक लगे,
जितनी भी माफी मांग लें, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी सारी मतलब, उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे मन पड़ेगा ना, ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन यह वापस आएंगे। लेकिन यह लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लैंड हो चुके हैं। इनके हक्के बिक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रहा हूं गाइस। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगा। मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रहे हैं, डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहां पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आया है। मैं बस यही बोलूंगा कि आप उन्हें ना हके बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वह राटकाव भी अपने वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहां पर एक्स लवर भी दिखे हैं। आई डोंट नो, बट यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। जनरल स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, यह सबके लिए है। लेकिन यहां पर यह आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लेवर, सोल्ड एक्स लेवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको इस मतलब वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी मान गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे हो? सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टन स्लीप हो रहा है, तो क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मतलब मैं थोड़ी हाइपर हो जाता हूं। कभी कभी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रहे हैं, तो मैं जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करता हूं ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करती हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूं। तो यहां पर ये चीजें आ रहा है। बहुत ज्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदरी करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मतलब मेलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वह वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहां पर एक एनर्जी और बहुत ज्यादा पिक हुई है। सॉरी, यहां पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज्यादा ना, ये लोग लालच हो गए हैं। इनको ना आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो ना, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ना चीट किया,
आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और यह किस लिए कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। सीधे ब्लंट, आपको पता है मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूं, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताती हूं। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी आ रही है। रीजन पास्ट की भी हो सकता है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, साथ कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है। आप लोग बोलते ही हो तो होता है ये पास्ट में है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहे हो ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मतलब जिनकी भी एनर्जी मैं आज पिक कर पा रहा हूं ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे जो यूट्यूब जो भी हैं, आप लोग आए हैं यहां पर तो मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे मतलब मैं उनको गाइड कर रहा हूं और वह लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट, मुझे यहां पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूं मैं। इतने ज्यादा आप लोग फोकस्ड है ना अपने मतलब लाइफ में। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि आप चाह रहे हैं ना, वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस। सीरियसली, आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहां पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा। आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है, अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहां पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहां पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहां जहां मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। आपका जो लेवल है ना, वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रहा हूं और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं हो, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी, सुबह जो मॉर्निंग में आया था, उसमें भी ये सॉन्ग आया था, लास्ट में रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है। आप कुछ तो कर रहे हो और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहां पर लोगों की गर्दन टेढ़ी होने वाली है। आपको देखते देखते आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो। उस ऊंचाई पर जाने वाले जो कहते हैं ना कि देखते 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 लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है,
सेम वही एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले हो, क्योंकि आप उस लेवल पर जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस्ड ही नहीं है। अभी इधर उधर ध्यान उधर उधर जा ही नहीं रहा है। सॉरी अगर किसी का ध्यान है अपने सो कॉल्ड, उस कह सकते हैं। सॉरी अगर मैं यह चीज कह रहा हूं तो प्यार मोहब्बत में है, शादी में है, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं यहां पर यही चीजें साफ साफ देख पा रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है वह अभी अपने अचीवमेंट्स पर है, अपने गोल्स पे है। बहुत ज्यादा आप लोग फोकस्ड है और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन वो लोग भी अट्रैक्ट जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी मतलब जान हो, शान हो, जो भी हैं, ये वो आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वह आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा। और वह लोग जिन्होंने आपको मतलब कुछ नहीं समझा था, एक टाइम पर आपको ठुकरा दिया था, आज वह पछतावे की घूंट पी रहे हैं और बार बार ओ शिट ओ शिट ओ शिट क्या खो दिया, यहां पर मुझे 222 दिखाए। तो वो लोग ओ शिट करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी नैया डोलम डोल है कि क्या खो दिया, किस किस चीज को खो दिया, किस एपरेट को खो दिया, क्या खो दिया आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं था कि यह जो इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, यह इसका लेवल यहीं तक नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर का है। यह अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा। और धन्यवाद दो उन लोगों का। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वहीं से अगर आपको ठोकर नहीं मिलती ना, तो आज आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मतलब परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतना तो नहीं करते जितना आप कर रहे हो। और क्या पता यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि ऐसे कार्मिक लोग आए, कहाँ रहो, आपको ट्रिगर दे, आपको ठोकर दे, और अब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़े। तो यह चीज यहां पर फिर उनका धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मुझे यह चीज बहुत खराब लगी। ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत मतलब होता है। कभी कभी मेरा हाइपर मतलब बढ़ जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था, तब आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, उनकी कदर नहीं करी, उनकी बेकदरी करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, वह अपनी लाइफ को पूरे तरह से वह बदलने के लिए तैयार है। और यहां पर डिवाइन आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस इंसान को अचानक से आपकी याद आएगी गाइस। और यह कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोई एक्स लवर हो सकता है, आपका कोई लवर हो सकता है, या आपके पास के कुछ लोग भी हो सकते हैं। सो कॉल्ड लोग आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। कोई भी पास्ट का कोई भी इंसान जो छोड़ के गया था ना, वह आने वाला है और आएगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे झूठ फूट का माफी मांगेगा, आपसे मतलब सॉरी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप उनके जाल में पूरी तरह से फंट जाओ। लेकिन आपको पता है ना ये इंसान कैसे हैं, इनका लेवल क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो आपको पता है। आप अब इतने छोटे नहीं रहे, इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीजें नहीं पता होगी, इनकी चीजें नहीं मालूम होगी। आप इनकी सारी चीजों को जानते हैं, इनकी सारी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा कभी कभी यहां पर मुझे 222 भी दिखा था ना, और 444 दिखा। ओह माय गॉड, फिर से 444 लिखकर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले। बहुत मतलब ये 444 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और इस वजह से आपके आसपास के लोगों के ना होश उड़े हुए हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं। मैं यह चीज बोल सकती हूं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो वह पूरी तरह से ना मतलब देखो, ये लोग ना ऐसे लोग हैं। मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये स्ट्रेटजी करेंगे आने वाले टाइम में कि इस इंसान से वापस से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस इंसान से वापस से फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, इस इंसान को वापस से कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और अगर कोई एक्स लेवर है ना, आपका कोई भाग गया, बड़ा बिस्तर लेके आपको छोड़ गया, आपको आपकी हालत में छोड़ गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, तो ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। मुझे यहां पर यह स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, कहीं से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी आपके कोई हो सकता है क्लोज फ्रेंड है, आपका कोई, उनसे ये आपसे मतलब बातें कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में मतलब जानकारियां ले रहे हैं। किसी से भी आपके आसपास में जो कोई भी है, कोई आसपास का कोई घर में काम करने वाला आता है, उनसे यह सारी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं।
तो आप थोड़ा इसमें सावधान भी रहे। देखें कौन है ऐसा आस्तीन का सांप जो आपकी जानकारियां वहां तक पहुंचा रहे हैं। और ये कोई देखो यहां पर, लेकिन मुझे 1 मिनट कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा। बस वो जानकारियां ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी क्या है। आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रैंग ये मैसेज आया है, क्योंकि जब ये मैसेज आया तब भी मुझे 222 दिखा था और 444। अच्छा, यहां पर मुझे 166 भी दिखा है। तो कोई तो है जो आप में अभी बहुत इंटरेस्टेड हैं, ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो इंसान आपको पीछे छोड़ गया था बहुत टाइम पहले, आपको यह कहकर कि तुम हो क्या। देखो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण मैं आपको बताता हूं यही था कि आप कुछ नहीं थे। उस टाइम पे आप खाली थे। आपके पास कोई ऐसा मतलब पोजीशन नहीं था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। आप बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पर थोड़े थे। आपको दिक्कत थी, फाइनेंशियल इशू भी आपके चल रहे थे। इस वजह से इंसान आपको छोड़ के गया था। और कुछ ऐसे फैमिली के भी लोग मैं देख रही हूं उस टाइम पर आपको ऐसे, मतलब जब आपका देखा ना कंडीशन आपका खराब चल रहा है, आपका सही कंडीशनर नहीं है, तो आपको छोड़ के चला गया था यह इंसान। और आज यह इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है, वापस से। तो इस इंसान को बिल्कुल भी आपको आने नहीं देना है। ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको सॉरी बोले, कितनी भी यह चीजें कर ले, लेकिन आपको पता है इनका लेवल क्या है। आपको पता है कि यह कैसे लोग हैं, कितने लालच से भरे हुए लोग हैं। इनकी हरकतें आपको सारी चीजें मालूम हैं, कितने घटिया किस्म की सोच है इनकी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। मतलब इनके मन में ना भाव नहीं है। सच्चे इंसान का भाव जो होता है ना, वो इन लोगों के मन में नहीं है। ये पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो भी इंसान है गाइस, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी। आप लोगों को लगा कि आज क्या हो गया, मैम को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी थोड़ी हाइपर हो गई। मुझे ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है जो सबसे ज्यादा पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, इंसान को नहीं देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। जब भी ऐसे इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मैं उनको छोड़ो नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ना। तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। जो इंसान पैसों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, इंसान को नहीं, और जब पैसा आता है तो वही लौट के आ जाते हैं, लौट के दुम दबा के भाग के आ जाते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो चलो भाई इस इंसान के पास चलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपके साथ देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस पल को लक्ष्यहीन रूप से स्क्रॉल करके नहीं मिला। स्वर्ग आपको यहां नंगा कर रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ पवित्र के किनारे पर पहुंच गए हैं। आप एक पुल, कुछ अदृश्य लेकिन निर्विवाद बारिश से ठीक पहले हवा की तरह संवेदन कर रहे हैं। उस दर्द के अंदर गहरा लग रहा है परिवर्तन के लिए वह भूख। यह भ्रम नहीं है, यह संरेखण है। मैंने इसे वहां रखा क्योंकि अब शिफ्ट होने का समय है, अब प्राप्त करने का समय है। अब वह समय है जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मौन में बन रही है। यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह दिव्य इरादे को वहन करता है। और मेरा इरादा कभी यादृच्छिक नहीं है, यह सटीक, समय पर और व्यक्तिगत है। मुझे पता है कि आपका दिल बढ़ गया है, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि इंतजार करके, समझ बनाने के लिए किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, ज्वार के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। आप उन स्थानों पर रह रहे हैं जहां स्पष्टता पहुंच से बाहर महसूस करती है और आशा आती है और लहरों की तरह हो जाती है। मैं देखता हूं कि जब आप नहीं जानते थे कि आप क्या पकड़ रहे थे, आप गिर नहीं गए, आप दूर नहीं गए, आपने शोर में अपनी आत्मा को नहीं खोया, और उसके लिए मैं आपको सम्मानित करता हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लचीलापन का सम्मान करने से ज्यादा करना चाहता हूं। मैं इसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता के साथ कुछ समझें। मैं पहले से ही आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देने की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पहले ही है। आप उन दिनों में चल रहे हैं जो पूरे वादों की गूंज को पूरा करते हैं, और जब आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तो टुकड़े जगह में गिर रहे हैं। अचानक शांति आपको अपनी बेचैनी के बीच में महसूस हुई। वह मैं था, वह यादृच्छिक विचार जो आपके दिल में आया था और आपको तब से नहीं छोड़ा है, जो मैं था। वह खुला अवसर जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे,
वह मैं विवरणों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। मुझे पता है कि जब आपके आस पास लेकिन बारीकी से सुनो, मैंने आपको दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा आपको विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि यहां तक कि जब दृश्य स्थिर महसूस करते थे तो आपके पैरों के नीचे की मिट्टी बदल रही थी। मैं जमीन को टिल कर रहा हूं, प्रतिरोध को नरम कर रहा हूं, और जो आपको वापस पकड़ रहा था उसकी पकड़ को ढीला कर रहा हूं। और अब इस हफ्ते आप महसूस करने जा रहे हैं कि जमीन का रास्ता दें, न कि पतन में बल्कि रिलीज में। आप जो विरोध करते थे वह आपको जवाब देने जा रहा है। इसलिए नहीं कि आपने अपना स्वर बदल दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने इलाके को बदल दिया। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप नुकसान की तैयारी बंद कर दें। आप बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि जब वे बेहतर होने लगते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। वह चक्र अब आपका नहीं है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। मैं जो निराशा के काटा के लिए लट रहे हुए निताकार की, मैं कुछ नया कर रहा हूं। कुछ ऐसा है जिसमें एक शर्त के रूप में दर्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता केवल अराजकता के माध्यम से आती है, लेकिन मैं दुनिया नहीं हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं अनुग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, सटीकता के माध्यम से, क्षणों के माध्यम से, मेरे लिए इतना भरा हुआ है कि डर भी बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पुष्टि करने के लिए चीजों को शिफ्ट कर रहा हूं। आप दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनके माध्यम से चलने देता, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप पहचानेंगे कि वे मेरे कारण खोले गए, न कि आपके प्रयास के कारण। देरी हुई, सजा के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में, क्योंकि अगर मैंने इसे बहुत जल्द आपको दिया तो आप खुद को श्रेय देते, और इस आशीर्वाद में शुरू से अंत तक उस पर मेरी फिंगरप्रिंट है। यह इतना विशिष्ट, इतना समय पर, इतना व्यक्तिगत होने जा रहा है। आपको पता होगा कि यह कुछ और नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे, आप लोगों, विचारों और आदतों को भी पकड़ रहे हैं जो आपके अगले संस्करण को फिट नहीं करते हैं, और मैं धीरे से उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाल रहा हूं। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुला छोड़ने के लिए, क्योंकि आप क्लेंचेड मुट्ठी के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। अतीत को पकड़ते हुए आप उठ नहीं सकते। मुझे पता है कि इसे जारी करना मुश्किल है जो परिचित महसूस हुआ। मुझे पता है कि यह अस्तित्व को अनजान करने के लिए असहज है, लेकिन आप सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको बहुतायत से जीने के लिए बनाया गया था, और बहुतायत से विश्वास के साथ शुरू होता है। तो चलो डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं आपके जीवन में जो कुछ भी रख रहा हूं वह दर्द को नहीं दर्शाता है। कहते इसे बदल देता है। यह सप्ताह अलग महसूस करने वाला है, क्योंकि मैं उन तरीकों से दिखाने जा रहा हूं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। अराजकता में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि शांति में, शांत स्पष्टता में, छोटे पवित्र क्षणों में जो आपके आंतरिक कथा को फिर से लिखते हैं। आप नए के साथ जागेंगे अपने फेफड़ों में सांस और अपने विचारों में शांति। आप बोल्डनेस के साथ बात करेंगे जहां आप एक बार चुप रहे। आप आसानी से निर्णय लेंगे जहां आप एक बार फटे हुए महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ बाहरी रूप से बदल गया, गुस्सा क्या के टिका आता है, बल्कि इसलिए कि आप अंत में मुझे आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने देते हैं। आशीर्वाद वहां शुरू होता है। ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके जीवन के इस मौसम के लिए आरक्षित की हैं, जो आपके पिछले एक में कभी भी सुलभ नहीं थीं। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें आपको नहीं देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि आप अभी तक उस आकार में नहीं बढ़े थे जो उन्हें ले जा सकते थे। लेकिन अब आपकी आत्मा के कंटेनर का विस्तार हो गया है। विनम्रता, आत्मसमर्पण, साहस, जो आपने छिपी हुई जगह पर खेती की है। इस पल ने इस क्षण को अनलॉक कर दिया। तो इसे कम से कम न करें। इसे सिर्फ एक और सप्ताह मत कहो। यह पवित्र जमीन है, यह सफलता क्षेत्र है, यह आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां तक कि जब आपका मुंह चुप था तो मुझे देरी नहीं हुई। मैं विचलित नहीं हूं। मैं आपकी कहानी के हर सेकंड में गहराई से शामिल हूं,
और यह अध्याय अलग है क्योंकि आप आगे आने के लिए तैयार हैं। आप गलत दरवाजों का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप प्यार के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही आपका है। आप मंडलियों में नहीं चल रहे हैं, आप वाचा में चल रहे हैं, और इससे सभी फर्क पड़ता है। इसलिए इस सप्ताह जागरूकता के साथ चलें, प्रत्याशा के साथ उठो, प्राधिकरण के साथ बात करें, बोल्डनेस के साथ प्यार, विश्वास के साथ आराम करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद नहीं आ रहा है। यह पहले से ही यहां है और आप सीधे इसमें चल रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय तक साइलेंस को अस्वीकृति के रूप में व्याख्या करने की कोशिश में बिताया है। आपने मान लिया कि क्योंकि चीजें शांत थीं, वे भी अनुपस्थित थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं अनदेखी में अपना सबसे बड़ा काम करता हूं। मैं आपके भविष्य का निर्माण मौन के सिलवटों में करता हूं, तालियों के शोर में नहीं। इसलिए जब आपको नजरअंदाज कर दिया गया तो आप वास्तव में बारीकी से देखे जा रहे थे। जब किसी ने आप पर जांच नहीं की तो मैं हर विचार पर मंडरा रहा था। जब दरवाजे बंद रहे तो मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं आपको जल्द ही प्रवेश करने से बचा रहा था। आपने वापसी के रूप में मेरी शांति को गलत बताया, लेकिन मैं अभी से ज्यादा करीब नहीं रहा हूं। आपने सवाल किया है कि क्या आप कुछ याद कर रहे थे? क्या आप विश्वास में असफल हो रहे थे क्योंकि आप उत्साह महसूस नहीं करते थे या लगातार प्रेरित थे? लेकिन विश्वास आतिशबाजी नहीं है। यह स्थिर लौ है जो हवा बढ़ने पर भी बाहर जाने से इनकार करती है। आपने उस लौ को जीवित रखा है। जब आप थक गए थे, जब आप संदेह कर रहे थे, जब आप निराश थे, और वह यह विश्वास है कि मैं चमत्कार का निर्माण करता हूं। जोर से नहीं, नाटकीय प्रकार नहीं, बल्कि लचीला प्रकार, ईमानदार प्रकार। जो रोता है और अभी भी विश्वास करता है, वह छूट देता है लेकिन छोड़ नहीं देता है। वह फुसफुसाता है, भगवान मेरी मदद करो। जब दुनिया कहती है बस जाने दो, मैंने उनमें से हर एक को सुना। यहां तक कि आपने कभी जोर में केदा ताड़ा हजोर से नहीं कहा। यहां तक कि आंसू भी गिरने से पहले आप झपकी ले गए। मैंने उन्हें गंभीरता से लिया। मैंने उन्हें प्रार्थनाओं की तरह गिना, और अब मैं उन तरीकों से जवाब दे रहा हूं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने जो मांगा उसके साथ नहीं, लेकिन आपको वास्तव में क्या चाहिए? क्योंकि कभी कभी आपने जो सोचा था वह आपको बचाएगा केवल एक मौसम के लिए, आपको बनाए रखने के लिए था। लेकिन अब मैं सिर्फ बनाए नहीं हूं, मैं डाल रहा हूं, बह रहा हूं परी इकाई के बांधे। पुरानी सीमाओं को उखाड़ फेंक रहा हूं और उन्हें उस तरह की स्वतंत्रता के साथ बदल रहा हूं जो वास्तविक महसूस करने के लिए बाहरी परिवर्तन पर भरोसा नहीं करता है। आप उन सवालों के साथ घूम रहे हैं जो देर रात में गूंजते हैं। यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मुझे किसकी याद आ रही है? क्या मैंने इसे गड़बड़ कर दिया? नहीं, आप किसी की तरह से ही। आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। तुम पीछे नहीं हो, तुम टूट नहीं रहे हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप गौरव के साथ कुछ भारी और बोझ के साथ हल्का करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और समय एक गलती नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि आपको उस तरह की नियति मिल गई है जिसमें संरेखण की आवश्यकता होती है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि पहचान में। और अब आप संरेखित हो रहे हैं कि दूसरों से क्या उम्मीद है, लेकिन जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि मैं आप में क्या देखता हूं, और यही वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कठिन प्रयास करने में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास में। मैंने आपको कभी सही होने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको उपस्थित होने के लिए कहा, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। मैं आपकी ईमानदारी, आपकी भ्रम, यहां तक कि आपके डर के साथ काम कर सकता हूं। मैं जिस चीज के साथ काम नहीं कर सकता वह छिपा हुआ है। तो दिखाने के लिए धन्यवाद। यहां तक कि कांपना, यहां तक कि अनिश्चित भी। उस तरह का साहस स्वर्ग को चलाता है। इस तरह की आज्ञाकारिता पीढ़ियों को बदल देती है। आप यह भी नहीं जानते कि आपके आत्मसमर्पण को कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं। चेन रिएक्शन है पहले से ही शुरू हो गया। इस सप्ताह आप बातचीत में चलेंगे जो स्पष्टता लाते हैं, बहाली लाने वाले वातावरण में, ऐसे क्षणों में जहां आपको एहसास होगा कि यह प्रतीक्षा के लायक था। इसलिए नहीं कि यह आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि यह सही है,
क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ अंत में जगह में क्लिक किया गया है। यह मैं आपकी पुष्टि कर रहा हूं। यह मैं अपने इरादे से अपनी आत्मा को संरेखित कर रहा हूं। आपको मान्यता के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस चलेंगे और वातावरण शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप कुछ भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी उपस्थिति को पूर्ण जागरूकता में ले जा रहे हैं। आपको अपने आप से भी कम करके आंका गया है। आप अपने दिमाग में ऐसी कहानियों को दोहरा रहे हैं जो अब आपके इस संस्करण से संबंधित नहीं है। विफलता की कहानियां लगभग पर्याप्त नहीं। मैं उन्हें अब मिटा रहा हूं। न केवल कथा को संपादित करना, बल्कि इसे पूरी तरह से फिर से लिखना। आप सिर्फ उपचार नहीं कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। आप हमेशा झूठ के नीचे, शर्म के नीचे कौन है, और तुम कौन हो मेरी। सिर्फ एक शीर्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में। आप मेरे हैं। तुम मेरी छाप ले, और मेरी बहाली तक पहुंचने के लिए कोई घाव बहुत गहरा नहीं है। मुझे पता है कि आपको यहां पहुंचने में क्या खर्च हुआ। मुझे पता है कि आपको क्या माफ करना है, रिहा करना है, दफनाना है, जीवित है, और मैंने इसका एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। कुछ भी नहीं जो आपने सहन किया वह व्यर्थ था। मैं इसका उपयोग करूंगा, यहां तक कि जिन हिस्सों को पवित्र नहीं लग रहा था, यहां तक कि अध्यायों ने आपको सवाल किया कि क्या आप अभी भी ट्रैक पर थे। मैं वहां था। मैंने कभी कमरा नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने आपके अंदर जो कुछ भी लगाया उस पर विश्वास करना कभी नहीं रोका। यहां तक कि जब आपको संदेह हुआ तो यह कभी खिल जाएगा, और अब यह खिल रहा है, धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से, लेकिन निर्विवाद रूप से। यह सप्ताह यादृच्छिक नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पास लौट आए हैं। शांति, आत्मविश्वास, स्पष्टता, हंसी, एक व्याकुलता के रूप में नहीं, बल्कि बहाली के रूप में। इस बात के प्रमाण के रूप में कि आप वह नहीं हैं जो आप करते थे, कि आपका संस्करण जो एक बार कम के लिए बस गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया है जो जानता है कि कैसे इंतजार करना है, कैसे सुनना है, कैसे फिर से उम्मीद करना है। आप परिपक्व हो गए हैं, कड़वाहट में नहीं बल्कि ज्ञान में। और वह ज्ञान उन चीजों के लिए जगह बना रहा है जिन्हें आपने सोचा था कि आप खो गए हैं। यह प्यार के लिए जगह बना रहा है, रचनात्मकता के लिए, खुशी के लिए जो उधार नहीं है लेकिन निहित है। मैं आपको एक अस्थायी भागने की पेशकश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको स्थायी परिवर्तन में आमंत्रित कर रहा हूं, जीने की एक लय में जो अराजकता के साथ स्पाइक नहीं करता है और डर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक शांति में जो कि लिंग करता है, आत्मविश्वास में जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक शांत ताकत में जो दुनिया के माध्यम से जगह लेने की अनुमति की आवश्यकता के बिना चलती है। आपको अब उठने की अनुमति है, आपको अपनी जगह लेने की अनुमति है। इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे दिया है, क्योंकि आप हैं, क्योंकि इस सीजन में आपका नाम है, और क्योंकि मैं लंबे समय तक इंतजार कर रहा हूं कि आप अपनी आंखों में खुले हैं। आपको अब और भी भागना नहीं है। मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं, और जो मैं अब देख रहा हूं वह कुछ निविदा है, कुछ सिखाने योग्य है, कुछ तैयार है। आपने कई साल बिताए इस झूठ पर विश्वास करते हुए कि आपका मूल्य आपकी गति या आपकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैंने आपको कभी प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको भरोसा करने के लिए कहा, इस सच्चाई में आराम करने के लिए कि मेरी गति एकदम सही है। आप पीछे नहीं गिरे हैं। यह हमेशा मार्ग था। घुमावदार रास्ते अचानक बंद हो जाता है। शांत महीने जो निर्वासन की तरह महसूस करते थे, वे नहीं थे, वे डिजाइन थे। हर देरी दिव्य थी। आप कभी भी थकावट के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने के लिए नहीं थे। मुझे अपना एहसान अर्जित करने के लिए आपको गिरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको सांस लेने, सीधा खड़े होने, प्रक्रिया में होने के लिए माफी मांगने से रोकने की आवश्यकता है। यह मेरा होने की सुंदरता है। आपको एक ही समय में अधूरा और पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति है। आपको सवालों के साथ कुश्ती करने की अनुमति है और अभी भी सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है। आपको अनिश्चित महसूस करने की अनुमति है और अभी भी अनुग्रह से घिरा हुआ है। आपको धन्य होने के लिए सब कुछ पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करीब रहने की जरूरत है।
और अभी आप जितना सोचते हैं उससे अधिक करीब हैं। आपने दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देखा है, जोर से आगे प्रतीत होता है, और तुलना में आपने सवाल किया है कि क्या आप पर्याप्त हैं। लेकिन तुलना आपको अंधा कर देती है कि मैं आपके साथ विशिष्ट रूप से क्या कर रहा हूं। आपकी कहानी देर से नहीं है, यह स्तरित है, यह गहराई से समृद्ध है जो शॉर्टकट प्रदान नहीं कर सकता है। आप सिर्फ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए गति से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए जड़ों की आवश्यकता होती है। आप उन जड़ों को बढ़ा रहे हैं, छिपी हुई शांत विश्वास में, आज्ञाकारिता के छोटे कृत्यों में जिसे किसी ने सराहा लेकिन मैंने देखा। और अब वे जड़ें काफी मजबूत हैं कि क्या आ रहा है। आपने मुझसे और अधिक मांगा है और मैंने आपको सुना है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे बाहर निकालूं, मुझे यकीन है कि पोत इसे पकड़ सकता है। यही मैं कर रहा हूं। और अपनी क्षमता को बढ़ाना आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। मैं आपको एक आशीर्वाद नहीं दूंगा जो आपको तोड़ता है। इसलिए अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, जो परिपक्वता की आवश्यकता है। लेकिन अब आप संरेखण में कदम रख रहे हैं। आपका आंतरिक परिदृश्य अब आपकी बाहरी प्रार्थनाओं के विपरीत नहीं है। आप क्या मांग रहे हैं, आप अंत में बनाए रखने के लिए तैयार हैं। और मैं इसे बूंदों में नहीं बल्कि लहरों में जारी कर रहा हूं। इस सप्ताह आप छोटे संकेतों को देखेंगे जो आपकी आत्मा को जोर से बोलते हैं। एक वाक्य जो महसूस करता है कि यह सिर्फ आपके लिए था। शांति का एक क्षण जो अस्पष्ट रूप से आता है। एक बातचीत जो आपके अंदर एक बंद दरवाजा खोलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। मैं पहले से ही आपके आगे चल रहा हूं, इलाके को नरम कर रहा हूं। आप इन दिनों पर वापस देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह तब है जब यह स्थानांतरित हो गया। अब आप ईएन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि जीवन जटिल होना बंद हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा मेरे समय का विरोध करना बंद कर देगी। आप आत्मसमर्पण की सुंदरता सीख रहे हैं, एक निष्क्रिय कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पुनरावृत्ति के रूप में। आप उस कथा को जाने दे रहे हैं जिसमें कहा गया था कि आपको यह सब करना है, कि आपको मुझ पर भरोसा करने से पहले सब कुछ जानना था, कि आपको पसंदीदा होने के लिए निर्दोष होना था। उनमें से कोई भी कभी सच नहीं था। आप इष्ट हैं क्योंकि आप मेरे हैं। आपको चुना जाता है क्योंकि मुझे आप में कुछ शाश्वत दिखाई देता है जो आपने अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की है। और यही इस सप्ताह के बारे में है, डिस्कवरी। नए कार्यों या टू डू सूचियों की नहीं, बल्कि आपके मूल डिजाइन की। मैं आपको वापस बुला रहा हूं जो मैंने कभी भी घायल, संदेह या विचलित होने से पहले आप में रखा था। आपका वह हिस्सा जो बिना किसी डर के मेरे साथ चलना जानता था। वह सितारा राकिज़दाए जिसे मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। वह बचपन का हिस्सा जो मुझे आसानी से भरोसा करता था, साहसपूर्वक प्यार करता था, स्वतंत्र रूप से हंसा। वह हिस्सा नहीं गया। यह लौटने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है, और अब मैं इसे दे रहा हूं। अपने आप को घर वापस आपका स्वागत है। आपका आनंद पाता पाता का आनंद आपका स्वागत है। आपकी कोमलता का स्वागत है। आपका स्वागत है। आप केवल जीवित रहने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे, आपको ओवरफ्लो करने के लिए बनाया गया था। मेरी उपस्थिति के बारे में इस तरह की जागरूकता में रहने के लिए कि चिंता अपनी पकड़ खो देती है और दबाव अपनी शक्ति खो देता है। आप तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप आग में गठित थे, चुप्पी में परिष्कृत, अस्पष्टता में अभिषेक किया गया था। इसलिए दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत से लड़ा। आपके द्वारा किए जाने से पहले उसने आपकी क्षमता देखी, लेकिन अब आप इसे भी देखते हैं। आप उस महिमा को झलक देना शुरू कर रहे हैं जिसे मैंने अपने रोज के अंदर छिपाया था। और जिस क्षण आप इसे खारिज करना बंद कर देते हैं, वह गुनाह करना शुरू कर देता है। आप प्रगति में दुर्घटना नहीं कर रहे हैं, आप गति में एक वादा कर रहे हैं। आप जो कुछ भी चल रहे हैं वह कुछ पवित्र, कुछ उपयोगी, कुछ भविष्यवाणी हो रहा है। आप अब पुराने चक्रों को नहीं दोहरा रहे हैं। आप कुछ नया, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो अंत में सच्चाई की तरह महसूस करते हैं। और यहां तक कि अगर आपका परिवेश अभी तक नहीं पकड़ा गया है, तो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह अलग है, यह वजनदार है, यह भगवान है। और मैं आपको भ्रम में नहीं, बल्कि स्पष्टता में, शांत कॉलिंग में ले जाऊंगा।
मुझे पता है कि आप कितने समय से फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप अपने और उन लोगों के टुकड़ों की खोज करते हैं जो आपकी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। मैंने देखा है कि आप दूसरों की राय से विकृत दर्पण में देख रहे हैं, उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से अपने मूल्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सत्य का दर्पण पकड़ रहा हूं। यहां अपने टकटकी में देखो और देखो कि मैं क्या देख रहा हूं। सुंदरता की दर्द नहीं मिटा सकता है, साहस है कि निराशा नहीं हो सकती है नष्ट, और विश्वास जो इसे बुझाने के हर प्रयास के बावजूद अभी भी जल रहा है। आपने खुद को नहीं खोया है, आपको बस अपेक्षाओं के वजन के तहत दफनाया गया है जो मैंने आप पर कभी नहीं रखा था। यह आपका निमंत्रण है कि क्या कभी आपका नहीं था। लेबल, अपराध, शर्म, मूक नियम जो आप होने वाले थे, उन्हें छोड़ दें। आपको जो कुछ नहीं दिया गया उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूर्णता करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उपस्थिति पर लौटने के लिए कह रहा हूं। इस पल में वापस आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं नहीं गया, मैं यहीं रहा हूं, स्थिर और धैर्यवान, आपके लिए यह याद रखने के लिए इंतजार कर रहा है कि प्यार कभी भी अर्जित नहीं किया गया था। यह हमेशा तुम्हारा था, यह हमेशा मैं रहा हूं। आप इतने लंबे समय तक अपने सिर के साथ चले गए, अपने स्वयं के प्रतिबिंब से बचते हुए, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप बहुत टूट गए थे। लेकिन मैं कभी भी एक बार आपकी दरार से नहीं हटाया गया। मैंने केवल उन्हें अपने प्रकाश के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में देखा है। आपकी आत्मा पर हर निशान एक गवाही है, न कि एक दाग। आपके द्वारा विचार किए गए हर आंसू मेरे हाथों में संग्रहित हैं। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं करता, मैंने इसे भुनाया, मैं इसे पुनः कि पेश करता रहा आपके द्वारा जी की ये बहस जीने के लिए कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। हर दिल टूटने से आशा में फिर से लिखा जा रहा है। हर अंत कुछ बेहतर करने के लिए एक प्रवेश द्वार बन रहा है। आप मुझसे पूछते रहते हैं कि चीजें कब बदलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि असली बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। यह हो रहा है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप मुझे योग्य मानते हैं, तो आप मुझे कैसे मानते हैं? बाहरी अनुसरण करेगा, यह हमेशा करता है, लेकिन यह आंतरिक परिवर्तन, यह पवित्र है, यह मूलभूत है। इसे जल्दी मत करो, यह पोछता नसीह वह मिट्टी है जहां नया जीवन बढ़ता है। शांत आत्मविश्वास जो नहीं बढ़ता है क्योंकि परिस्थितियां स्थानांतरित हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पहचान अब अस्थिरता से जुड़ी नहीं है। आप अब जमीनी हैं, निहित हैं, मेरे शब्द से पानी पाते हैं, न कि मनुष्य की मंजूरी से। मैं आप में उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जिनके बारे में आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि आपको घाव के चारों ओर रहने की आदत है। लेकिन मैं आंशिक बहाली के साथ संतुष्ट नहीं हूं, मैं सभी तरह से जाता हूं। मैं आपकी आत्मा में कमरे फिर से खोल रहा हूं। इस हफ्ते मैं आपके लचीलापन के कोमल अनुस्मारक लाऊंगा। आप उन शब्दों को सुनेंगे जो स्वतंत्रता की तरह आवाज करते हैं। आप उन संकेतों को देखेंगे जो कानाफूसी करते हैं, यह अब सुरक्षित है। आप उन लोगों को नोटिस करेंगे जो दबाव के बजाय शांति ले जाते हैं। ये यादृच्छिक नहीं है, वे मेरी आत्मा द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड हैं ताकि आप धीरे से अधिक पूर्णता में मार्गदर्शन कर सकें। आप अपने आप को इसे मजबूर किए बिना मुस्कुराते हुए पाएंगे। प्रयास के बिना सांस लेना शायद महसूस कर रहा था। बस हो सकता है आप अपने दिल को फिर से बिना किसी डर के खोल सकते हैं। और मैं अपनी उपस्थिति के साथ प्रत्येक बहादुर कदम को मजबूत करने के लिए हर कदम वहां रहूंगा। आपने जीवित रहना सीखा है, लेकिन अब मैं आपको पनपने के लिए सिखा रहा हूं। उत्तर जीविता ने आपको ताकत सिखाई, लेकिन इसने आपको संदेह भी सिखाया। संपन्न को विश्वास की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि नियंत्रण की तरह महसूस होने पर भी नियंत्रण पर अपनी पकड़ को ढीला करना। इसका मतलब है कि मुझे आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देना, अपनी अपेक्षाओं को पार करने के लिए, उन तरीकों से उन चीजों को करने के लिए जो आपने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमेशा जरूरत थी। मैं यह पता लगाने का सूत्र नहीं हूं, मैं एक पिता पर भरोसा करने के लिए हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर फिर से भरोसा करें, न केवल बड़े सपनों के साथ, बल्कि छोटे विवरणों के साथ भी।
जो चीजें आपको लगता है कि मेरे ध्यान के लिए बहुत तुच्छ हैं, मेरे लिए गहराई से मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपके लिए मायने रखते हैं। अनुग्रह करने के लिए एक लय है और आप इसमें चलना सीख रहे हैं। तात्कालिकता में नहीं बल्कि संरेखण में, डर में नहीं बल्कि प्रवाह में। मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, तुम्हें अपराध बोध के साथ धकेल रहा हूं।